नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखने वाले हैं अपने नेट के पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं, वह कहानियाँ देख रहे थे और उस कहानी में आज हम देखेंगे पिता कहानी जो ज्ञान रंजन द्वारा लिखित कहानी है, यह हम देखेंगे आज। अ, तो हम यह सब कुछ निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं यह वीडियो। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आधा पल को बिजली जलाई, यानी केवल बिस्तर देखने के लिए ही आधा पल, यानी एक आधा पल के लिए ही बिजली चलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। यानी केवल बिस्तर देखने के लिए उसने लाइट जलाया और वह बिस्तर जो है फर्श पर बिछा हुआ था और वह लाइट बंद किया और सोते ही उसकी स्त्री यानी उसकी पत्नी ने सोते ही बड़बड़ाया, यानी नींद में ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर वह सो गई। लेटकर सो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए ऐसा होना उचित नहीं। यानी एक डकार आ रही थी और वो डकार उसने अंदर ही अंदर दबा दी, क्योंकि वह नहीं चाहता कि डकार लेने से जो अंधेरी रात में शांति छाई हुई है वो शांति भंग हो, ऐसा वह नहीं चाहता था। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़ धड़ धड़ाती हुई गुजरी। यानी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे, यानी जो घनश्याम नगर है उन मकानों की जो कतार है उन कतारों से लगकर जो है पटरी जाती है, और वहाँ से एक सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन जो है धड़ धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। यानी सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में जब यह ट्रेन जाती है तब लोग जो है एक अच्छी खासी नींद पूरी कर चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यानी गर्मियों में 11:30 का कोई 11:30 बजे तो भी एक विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन नींद के यानी सर्दी के दिनों में 11:30 का महत्व होता ही है। एक मिनट, कॉल आ रहा है, देख। तो गर्मी के दिनों में गर्मी में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते थे, यानी उसके घर में सभी जल्दी सोया करते थे। जल्दी खाया और जल्दी उठा सकते थे, यानी जल्दी सोए तो जल्दी जग भी सकते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते पर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्व और बेचैन कर देने वाली मौसम की ही बात की। यानी आज बहुत ज़्यादा बेहद गर्मी है और जितने ही रास्ते में लोग मिले उन्होंने गर्मी की ही खबरें सुनाई और यानी बेचैन कर देने वाली गर्मी की खबरें सुनाई। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिटपटाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो। यानी सवारी गाड़ी यहाँ से गई है, आवाज़ आई तो ऐसा नहीं लगा कि उसको नींद जो है टूट गई है, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है। यानी जाड़ों के दिन में जब ये 11:30 बजे की रात की ट्रेन जाती है तो ऐसा लगता है कि इसकी आवाज़ से जो है नींद जो है टूट गई है, मगर गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं लगा, बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। यानी सोने की चेष्टा नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी, ऐसा उसे लगा। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी, यानी उसने जमाई ली सोने के लिए, और पंखे की हवा जो है गर्म आ रही थी, और वह पुराना होने की वजह से अ, चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा है। यानी पंखा जो है पुराना हो रहा है और हवा भी ठीक से नहीं आ रही है और कुछ चिढ़ा चिढ़ा रहा है उसकी आवाज़, ऐसा लग रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे। यानी उसको लगा कि दूसरे कमरों में भी लोग इसी प्रकार जो है जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं, यानी दूसरे
कमरे हैं और उसमें पंखे जो है पुराने नहीं है, नए हैं, अच्छे खासे अच्छी हवा देते हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए, यानी सोचना बंद किया और अन्य कमरों में क्या है हलचल, यह असली आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मामूली सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक नहीं सुनाई दी, यानी 1 डेढ़ मिनट तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती है। यानी सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती है, ऐसी आवाज़ कोई उसको सुनाई नहीं दी। तभी पिता की चारपाई बाहर बाहर चमराई, यानी तभी पिता की जो चारपाई थी वह बाहर चमराई, मतलब आवाज़ आई। वह किसी आहट से उठे होंगे, यानी किसी आहट से उठे होंगे पिताजी। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया, यानी जो बिल्ली रो रही थी, आवाज़ कर रही थी, उस बिल्ली को डांटा पिताजी ने और उसका रोना बंद कराया, जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी, यानी फिर थोड़ी देर चुप रही बिल्ली और फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए, यानी जिस दिशा से बिल्ली रोने का आवाज़ आ रहा था उस दिशा में वो दौड़े और वह हट हट करते चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे, यानी जब वो घूम फिर कर बाजू के कमरे की हलचल क्या है वह देखकर जब लौट रहा था बेटा, तब पिता जो है बाहर बिस्तर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, यानी उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट, यानी सभी लोग पिताजी को कहते कि अंदर पंखे की हवा में सो जाओ, लेकिन वह मानते ही नहीं है। ऐसा वो कहते हैं कि और कहते कि वो भोगे वही कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झाँका, यानी कुछ देर वहीं पर पड़े रहा बिस्तर पर और उठा और उठने के बाद उत्सुकतावश खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद आखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झेलने लगे, यानी करवटें बदली और फिर बैठकर पंखा झेलने लगे। हाथ का पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहाँ हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती है, यानी जहाँ ठीक तरह से हाथ नहीं पहुंच सकता पीठ पर, वह पंखे की डंडी से वह पीठ का हिस्सा खुजाते हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, यानी आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता, यानी बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं डोलता, हवा भी नहीं आती। उनका यह वाक्य तो नितांत व्यर्थ है, अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, यानी गर्मी जो है बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है, यानी जाड़े बरसात का यह मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं, यानी इतने में पिता सोचकर उठकर वह घूमने लगते हैं। एक एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह यानी एक चौकीदार की तरह एक दो चक्कर घर का लगा देते हैं, करते हरे लगाते हैं ताकि कोई सेंध बेंध न लग सके। लौटकर थके शोर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काट कर जमीन पर चुआने लगते हैं, यानी जब वह घर का चक्कर लगाते हैं चौकीदार की तरह, फिर वह बैठ जाते हैं और हे ईश्वर करते हुए माथे का पसीना उंगली से काट कर फिर वह चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा, यानी बेटा अंदर क्या जब वह कमरे की दीवार पर ऐसे टेक कर बैठा तो वह टिक कर बैठा तो काफ़ी तनाव महसूस करने लगा, तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं, यानी अंदर पंखे की हवा के नीचे, कमरे में पंखे की हवा के नीचे लोग आराम से सोए और पिता जो है बाहर गर्मी में है। इस साल जो नया नया पेट स्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए चलता है। लगता है बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, यानी बिजली का मीटर जो है
तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे होंगे। लेकिन पिता की रात कष्टमयी है, यानी पिता की रात जो है कष्टमयी है। बच्चे जो है आराम से सो रहे हैं, लेकिन एक पिता की रात कष्ट में बीत रही है। लेकिन गज़ब है यह नहीं है। गज़ब तो पिता की जिद है, यानी गज़ब क्या है? पिता की जो जिद है, वह गज़ब है। तो वह पिता की जिद जो है वह गज़ब है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न, यानी बेटे कहते हैं, घर वाले कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि चलो गर्मी लग रही है, पंखे की हवा में सो, लेकिन वो मानते नहीं। पता नहीं क्यों? पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा, यानी पिता जो है जीवन की जो अनिवार्य सुविधाएं हैं उससे भी वह चिढ़ते हैं। चौके से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे-घंटे खड़े रहते हैं। यानी चौक से घर तरफ आते समय 4 आने, यानी वो 4 आने लेता है, रिक्शे वाला माँगता है, और वो 3 आने, यानी वो कहते हैं कि 3 आने दे दो, और 3 आने में यदि रिक्शा आने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो 2 आने चलने के लिए, यानी 2 आने देकर रिक्शा ले जाने के लिए घंटों तक वहीं पर खड़े रहेंगे। धीरे-धीरे सबके लिए सुविधाएँ जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। यानी ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आज भी हमारे घरों में देखने को मिलता है। कोई भी पिता हो, बच्चों को खुश रखने के लिए या बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद को कितना मारता है वह पिता। धीरे-धीरे सबके लिए सुविधाएँ जुटाते रहेंगे, यानी धीरे-धीरे करके सबके हित का सोचेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे, यानी खुद उस सुविधाओं में नहीं है और कम से कम शामिल होने का प्रयास करते हैं। पहले लोग उनकी काफ़ी चिचोरी किया करते थे, अब लोग हार गए, यानी काफ़ी चिचोरी किया करते थे लोग, लेकिन अब जो है लोग भी हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी, यानी लोग भी जानने लगे कि पिता के आगे अब किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुँह हाथ धोते नहीं देखा, यानी आज तक पिता ने कभी जो वॉश बेसिन होता है घर में, उसमें हाथ मुँह नहीं धोते देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही गुल्हा दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी-बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे, यानी जो बड़ा भाई है, दादा भाई, यानी दादा भाई ने पहली तनख्वाह आने पर क्या खरीदा? तो पहली तनख्वाह आने पर दादा भाई ने क्या खरीदा? गुसल खाने में एक क्या खड़ा? खूबसूरत सा शावर, यानी खूबसूरत सा शावर जो स्नान करने का होता है, वह शावर खरीदा। लेकिन कभी पिता ने उसके नीचे स्नान नहीं किया। आंगन में ही धोती का लंगोट ऐसे बांधकर वह बाल्टी-बाल्टी पानी लेते हैं, डालते हैं, लेकिन कभी उस शावर के नीचे वह नहाए नहीं है। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मेल काटेंगे, यानी जनेऊ मतलब जो धागा होता है, ऐसा तिरछा बांधा जाता है कंधे से लेकर ऐसा। उम, तो वह छाती और पीठ का मेल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे, यानी दादा भाई ने सोचा था जब शावर लगाया है तो पिता जो है खुश होंगे, लेकिन वो खुश हुए नहीं। उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए, यानी पिता ने कोई खुशी नहीं दी जताई। तो दादा भाई जो है नाराज़ हो गए कि वह पहली तनख्वाह से उन्होंने शावर खरीदा था, लेकिन पिता जो है निराश हो गए। 1-2 बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए, यानी 1-2 बार बड़े दादा भाई ने कहा भी कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? लेकिन वह बात जो है टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, यानी लड़के जो है बाजार से अ, लड़के बाजार लड़के द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, यानी बड़े-बड़े बिस्किट लाते हैं, महंगे फल लाते हैं, लेकिन पिताजी कभी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भो सिकोड़ कर, यानी कभी लेते भी हैं, लेते ही नहीं है, लेकिन कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भो सिकोड़ कर, यानी इच्छा न होते हुए भी लेते हैं। उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोर दे देते हुए
यानी खाया भी नहीं है। समझो कोई एक बाज़ार से हमने कोई एक अच्छा-सा फ्रूट लाया है, जैसे मैं एक मेरे घर की बात बताता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले जो ड्रैगन फ्रूट रहता है, अभी नया-नया आ रहा है हमारे यहाँ, वो मैं खरीद कर ले गया, घर ले गया। तो देखते ही मेरी माँ बोली कि, "ये क्या खरीद कर लाया है? इसका तो स्वाद ही नहीं होता है।" मैंने कहा, "अरे भई पहले खा तो ले, पहले काट खा, फिर देख।" खाया नहीं है, कुछ नहीं, देखते ही कहने लगी कि ये जो है इसका स्वाद ही नहीं होता है, कहाँ क्या लेके आया? पैसे की बर्बादी करता है तू, ऐसा। तो ये पुराने लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी है तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोड़ देते हुए अपनी अमावट, गज़क और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। यानी अपनी अमावट, गज़क और दाल रोटी के अलावा, यानी पिता पिता कौन से चीज़ से प्रभावित होते हैं? अपनी अमावट, गज्जक और दाल रोटी, ये खाने की चीज़ें हैं कोई तो। अमावट, गज्जक और दाल रोटी के अलावा ये छोड़कर कोई दूसरी कोई चीज़ खाने की लाए लेकर आए हैं, तो उससे कभी प्रभावित नहीं होते, कभी खुश नहीं होते। वह अपना हाथ-पाँव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। यानी वो अपना हाथ-पाँव जानते हैं और उसी में वह खुश हैं। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मँगवाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मँगवाकर उन्हें पहनने का उत्साह रखते थे। यानी पुत्र क्या है, कुछ कमाने के लिए लगे हैं, कुछ पैसा आता है, तो वे क्या करते हैं पुत्र कि पिता के लिए यानी कुल्लू का सेब मँगवाते हैं। कुल्लू के जो एप्पल सेब रहते हैं वह मँगवाते हैं और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती मँगवाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे। यानी बच्चे खुशी मनाना चाहते हैं। अब तेज से पिता विरोधी होते जा रहे हैं, यानी पिताजी जो है विरोधी होते जा रही है। सुखी बच्चे सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुँह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। यानी पिता जो है बच्चे की बात मानते नहीं है। पिता जो है बच्चे की बात मानते नहीं है, इसलिए बच्चे जो है क्रोध प्रकट करते हैं, गुस्सा होते हैं। यानी एक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में क्या अंतर है, इस कहानी के माध्यम से बताया है। लद-लद बाहर आम के 2 शिखरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। यानी आंगन में आम गिरने की आवाज़ आई पेड़ से। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे, यानी आवाज़ से कहाँ पर आम गिरा है यह देखेंगे। टटोलते-टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएँगे। यानी टटोल-टटोल कर अंधेरे में ढूँढ-ढूँढ कर आम इकट्ठा करेंगे और खाली जो गमला है उसमें रखते जाएँगे। शायद ही रात में 1-2 आम उसके चूक जाते, यानी शायद रात में 1-2 आम ही चूक जाते हैं, ढूँढने पर नहीं मिलते, जिसको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। यानी वो क्या सोचते हैं कि यदि आम मैं अभी न उठाऊँ, तो सुबह कोई और ले जाएगा, इसलिए वह रात-रात भर संदेह में रहते हैं। दीवार से काफ़ी देर देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। यानी एक ही जगह दीवार से टिके हैं और वो पीठ दुखने लगी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली, यानी बैठने की स्थिति बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों का हड़काया। यानी बाहर रास्ते पर कुत्ते जो है वो लड़ रहे हैं, चिचिया रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। पिता ने उस कुत्तियों को हकलाया, यानी हकल दिया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है। यानी कई बार पिताजी से कह रहा है कि मोहल्ले में, जो पिता को कह रहा है बेटा कि मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है। 4 भले लोग आया जाया करते हैं, यानी मोहल्ले में, समाज में हमारा जो है मान सम्मान है। 4 लोग भले आया जाया करते हैं हमारे यहाँ। आपको अंदर सोना चाहिए, यानी आपको अंदर सोना चाहिए, कि अंदर सोना चाहिए। यदि बाहर सोओगे तो अच्छा नहीं लगता है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा बच्चों को लगता है। ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, यानी ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। यानी चौकीदार जिस प्रकार रात में पहरा देता है, उसी प्रकार आप घूमते रहते हो, तो ये कोई भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और मोहल्ले में, समाज में हमारी इज्जत है, ऐसा बेटा जो है पिता को कहता है। लेकिन पिता की आड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। यानी कितना ही कुछ कहे, पिता जो है अपना स्वभाव, अपने जो है दिनचर्या बदलता नहीं है। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं, यानी उल्टा सीधा
यानी जो पुरानी एक स्टाइल ही अलग होती थी, उस प्रकार का वो कुर्ता सीते थे। डेढ़ी जेब जब सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, यानी वैसे ही जो पुराने टाइप का सिला हुआ कुर्ता पहनेंगे और सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है, यानी घर भर को बुरा लगेगा बच्चों को। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, यानी लोग यदि बोलेंगे और पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए, यानी आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए। झूठी वैनिटी के लिए बेड़ा को टिप दीजिए, यानी झूठी वैनिटी के लिए बेड़ा को, बेड़ा यानी कौन, जो वेटर रहता है उसको, बेड़ा, बेड़ा शब्द का अर्थ है वेटर, याद रखना पूछा जाएगा। बेड़ा यानी वेटर, वेटर को टिप दीजिए, बेड़ा को टिप दीजिए। रहमान रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटवाइए, यानी जो रहमान जो नाई है उसके यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धर रह जाता है, यानी लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। यानी पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब भी कभी काफ़ी लोग बोलते हैं और जब वो हिंसात्मक हो जाते हैं तो हिंसात्मक बात करने लगते हैं। उल्टे उन्हें घर वाले, हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं, यानी उल्टे उसके सामने हम जो भाई बहन हैं वही अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, यानी सबसे प्रथम कमरे से एक भाई खिसकेगा मतलब निकल जाएगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब धीरे खींचे हारे खिसकते रहेंगे, यानी याद रखना, एक भाई खिसकेगा, यानी सबसे प्रथम कमरे से एक भाई जो है खिसकेगा, फिर दूसरा, यानी फिर दूसरा भी खिसकेगा, फिर बहन, यानी फिर बहन और लेखक एक, यानी कुल कितने भाई बहन है ये यहाँ, तो 4 भाई बहन है, याद रखना, लेखक को पकड़कर 4 भाई बहन हैं। फिर तीसरा, चुपचाप सब खींचे हरे खिसकेंगे, अंदर फिर माँ जाएगी, यानी फिर माँ जाएगी और पिता विजयी, पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे, यानी कौन सी किताब पढ़ते पिता, गीता की किताब पढ़ते, याद रखना, गीता की किताब, गीता पढ़ने लगेंगे। या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे, यानी जैसे ही माँ अंदर जाएगी तो पिता जो है कमरे में गीता पढ़ेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने जाएंगे। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, यानी सब भाई बहन जो है मन में एक तय कर लेते कि आगे से पिता को नहीं घेरेंगे। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है, यानी थोड़ा सा समय गुजर गया, बीत गया और फिर लोगों का मन जो है पिता के लिए उमड़ने लगता है, भाई बहनों का। लोग लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किस प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, यानी लोग जो है, जो भाई बहन हैं या बच्चे हैं, वो मौका ढूंढने लगते हैं कि पिता को ये जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं में किस प्रकार शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता, यानी ऐसा नहीं हो पाता, मौका ही नहीं मिलता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा, इम्पोर्टेंट कथन है, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी खिसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की अस्फूर्ति के कारण व्याकुल और अधीर हो जाते, यानी हम कोई अच्छी चीज़ खा रहे हैं, कोई महंगे फल खा रहे हैं और पिता को कहते हैं कि खाओ, तो वो खाते नहीं है, लेकिन मन में एक व्याकुलता, अधीर तो होती ही है। पिता अद्भुत और विचित्र है, यानी पिता क्या है, अद्भुत और विचित्र है। वह सोचते हुए उठा, कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, यानी कमरे उठा और उठने के बाद कमरे में घूम सके या सिगरेट पी सके ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सुविधा नहीं थी। अन्यथा वह वैसा ही करता, यानी वैसा ही करता वह। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया, यानी सो जाने की उसने इच्छा की, यानी सो जाना चाहा, लेकिन वो असहाय पाया, यानी नींद ही नहीं है, क्योंकि सोच रहा है, मध्य वर्ग परिवार का है, शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा, यानी शायद नींद नहीं आ पाएगी, यह ख्याल जो है घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यानी पिता कैसा है, अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचल कर ब मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाए, यानी पिछले जाड़ों के दिनों में या सर्दी के दिनों में, पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को
कुचल कर, यानी अपना जो लोभ था, जो भी अपनी ज़रूरतें थी या उस ज़रूरतों को पीछे दबाकर बड़ी मुश्किल से एक कोट का बेहतरीन कपड़ा जो है पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुई, यानी बच्चे ने काफ़ी खुशी के साथ, काफ़ी एक ये होकर आनंद होकर अपनी ज़रूरत के पैसे बचाकर कोट का कपड़ा ले आया और पिता ने लेने को इनकार कर दिया। लेकिन माँ ने काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राज़ी हो गए, यानी माँ ने काफ़ी कुछ सुनाया और फिर पिता जो है राज़ी हो गए और उसी खुल्दाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए, यानी जो खुल्दाबाद के किसी लपटू दर्जी के पास, यानी पुराने इसका जो यानी उनके पिता के ज़माने का जो दर्जी था, उनके पास सिलवाने चले गए। सुधीर ने कहा, "कपड़ा कीमती है।" यानी सुधीर ने क्या कहा कि कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। यानी सुधीर ने क्या कहा कि ये कपड़ा जो है कीमती है कोट का, चलिए अच्छी जगह पर जा नाप दिलवाते हैं और मेरा परिचित भी है वो अच्छा टेलर दर्जी। इस बात पर इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली, यानी काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, सबको जानता हूँ, यानी वो चिढ़ उठे और क्या कहने लगी कि सबको जानता हूँ। वही म्यूनसिपली मार्केट के छोटे-मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते, यानी जो म्यूनसिपालिटी के जो छोटे-मोटे दर्जी है उनसे काम लेते हैं और बड़े वाले अपना लेबल लगाते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, यानी पिता क्या कहते हैं कि मेरे ज़माने में मैंने कलकत्ते के हल एंडरसन के सिले कोट मैंने पहने हैं मेरे ज़माने में, जिसके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है, यानी जो कोट जो था, वह जो फैशन उस कोट के सामने एक धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा खर्च करना अ, मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है, यानी मुझे व्यर्थ पैसा जो है खर्च नहीं करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने, यानी कितना परस्पर पिता ने विरोधी तर्क किया। ऐसा वह अपनी जीत सर्वोपरि रखने के लिए किया करते करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, यानी सुधीर ने भी फिर कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या, यानी सुधीर चिढ़ गया और क्या कहने लगा कि जहाँ सिलवाना है वहाँ सिलवाइए या कहीं फेंक दीजिए, ऐसा वो कहने लगा। वह धीमे-धीमे बुदबुदाया, यानी सुधीर धीमे-धीमे बुदबुदाया। ये पिता बाहर अक अकबकाकर उठ पड़े शायद। थोड़ी देर पहले तो पहले जो आम बगीचे में गिरा था, यानी थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे आप सुनाई पड़ी हो, यानी थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जो है आप पिता ने सुन ली हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। कितनी कहानी है, थोड़ी-सी ये है। वह खिड़की से बाहर देखने लगा, यानी फिर से पिता वह जो है पिता की तरफ खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टीका-टीका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी, यानी जो पीठ पर पसीना आया था और उस पसीने की वजह से बनियान जो है चिपक गई थी। बेहद घुटकी हुई गर्मी, मन उसका मत्था जाता था। बीड़ी पड़ी आराम से बीबी पड़ी आराम से सो रही है, यानी उसकी जो बीबी जो है आराम से सो रही है। इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी, यानी शायद पिता की खाट जो है खाली थी। क्यों? क्योंकि पिता जो है आम बीनने के लिए गए थे। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र है, यानी पिता कितने विचित्र है। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे, यानी लंबे समय से केवल 2 ही ग्रंथ वो पढ़ते आ रहे। कौन से 2 ग्रंथ? ये परीक्षा में पूछा हुआ है, याद रखना। यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता, यानी याद रखना, लंबे समय से 2 ही किताबें पिता पढ़ते आ रहे हैं। कौन से 2 किताबें हैं? यंत्रवत नियमवत, यानी यंत्रवत नियमित 2 ही किताबें। कौन से? रामायण और गीता, याद रखना। रामायण और गीता। रामायण और गीता लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, यानी याद रखना, पिता, यानी पिता कहानी में पिता कितने वर्षों से रामायण और गीता किताब पढ़ते आ रहे हैं? 35 वर्षों तक, याद रखना, 35 वर्षों तक, 35 यानी 35 वर्षों तक अखंड
केवल रामायण और गीता ही पढ़ते आ रहे हैं और उससे पहले युवा काल में जो कुछ उन्होंने पढ़ा, वह पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में ज़िंदगी के 35 वर्ष काट सकता है। यानी ये बच्चों को देखकर या सुनकर कुछ अजीब-सा लगता है कि कोई एक व्यक्ति 2 किताबों में 2 किताबें पढ़कर या 2 किताबें पढ़ते हुए उम्र के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है, यानी कैसे काट लेता है। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा, यानी तभी जो अंदर कमरे में सोच रहा था, कुनमुनाकर वह बच्चा जो है रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और उसके बिस्तर पर झूठ-मूठ सो गए, यानी तपाक से, यानी वो खिड़की से देख रहा था, खिड़की छोड़ी और बिस्तर पर सोने झूठ-मूठ सो गया। ऐसा न हो कि वे देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े, यानी देवा किसका नाम है? देवा जो है उसके पत्नी का नाम है। यानी ऐसा ना लगे कि बच्चा रो रहा है तो पत्नी उठ पड़े, देवा देवा यानी पत्नी उठ पड़े और पत्नी को लगे कि ये सोए ही नहीं, ऐसा ना लगे, इसलिए वह नाटक कर रहा है। बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकाना करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सिर्फ बेखबर हो गई, यानी पहले से उसने बच्चों के मुंह में स्तन दिया दूध पीने के लिए और बेखबर यानी सो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जानता रहा। स्तन चूसने की चच-चस आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई, यानी बच्चा जो है दूध पी रहा है और चच-चच दूध पीने की आवाज़ आती रही कुछ थोड़ी देर बाद और बाद में बंद हो गई, यानी बच्चा जो है सो गया और दूध पीना बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे, अथवा उसके शरीर को छूता रहे। यानी उसने तय किया कि कुछ देवा के बारे में, यानी खुद की पत्नी के बारे में भी कुछ सोचे और वह उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्हे पर हाथ रख दिया, यानी देवा के कुल्हे पर मतलब जो कुल्ला होता है कमर का, उस पर उसने हाथ रख दिया। लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई, यानी उसके हाथ रख दिया कुल्हे पर, लेकिन कुछ तनिक भी उत्तेजना खुद के शरीर में महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की, यानी थोड़ी देर उत्तेजना आएगी शरीर में या कुछ हलचल होगी, ऐसे की, लेकिन कुछ शरीर में हलचल या उत्तेजना नहीं हुई। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी, यानी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछन करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, यानी बाहर पिता सो या जाग रहे हैं। जैसा भी हो वह बड़े ज़बरदस्त है, यानी जैसा ही पिता हो बड़े ज़बरदस्त है। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं, यानी इस समय पिता बाहर रहकर बाहरी हो जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे, यानी पिता बाहर रहकर बाहर के होते जा रहे हैं और घर के अंदर जो सोए हैं वह किसी तरह आराम से या कम आराम से किसी तरह सो गए होंगे। वह वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं। यानी हमारे समाज के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, बेटी बहू या बच्चों को स्वच्छंद जीवन जीने के लिए अधिकांश समय जो है वह घर से बाहर ही व्यतीत करते हैं। क्या पिता क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया, यानी पिता ने वैसा ही करना नहीं शुरू कर दिया जो बेटे के या बहू के स्वतंत्र जीवन में बाधा उत्पन्न हो, इसलिए पिता ने तो ऐसा नहीं शुरू कर दिया कि बाहर ही रहने लगे। उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए, यानी पिता अब बूढ़े नहीं हुए हैं। उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था की कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था, यानी वो एक ये था। उसे आँखों में हल्का जल लगने लगा, यानी आँखों में हल्का सा जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध होता पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, यानी कोई शीत युद्ध होता तो पिता को लाकर वो सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है।
वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है। यानी जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर और कभी बहुत मजबूत और कमज़ोर हो जाता है, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, यानी पिता तुम हमारा जो है निषेध करते हो। तुम ढोंगी हो, अहंकारी ब्रज अहंकारी, यानी तुम ढोंगी हो, तुम अहंकारी हो, तुम हमारा विरोध करते हो, निषेध करते हो। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, यानी वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था, यानी पिता पर उसका चिल्ला सकना एक मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने ज़िंदगी पड़ी है, यानी उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है, यानी पिता पर इस तरह वो चिल्लाएगा तो उसका ही नुकसान होगा। उसको लगा पिता लगातार विजयी है, यानी पिता जो है लगातार विजयी है, कठोर है तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं, यानी पुत्रों के सामने उन्होंने अपने को कभी पसारा नहीं, पुत्रों के सामने कभी अपना दुख वहाँ रोए नहीं, अपनी कभी कमज़ोरी बताई नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चूह चूहा आया है, खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशिक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी, यानी वह गर्मी की बेचैनी नहीं कटी, गर्मी होने लगी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया, यानी ईश्वर को कोसना चाहा, बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। केवल हल्के-हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वहाँ रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है, यानी मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल कौन है? पिता है। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वहाँ अ, मजबूत है। उसके सामने एक घटना घटना मजबूत से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया, यानी मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई, यानी वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा। यानी जो वायुसेना में नौकरी करने वाला जो कप्तान भाई है, वह बहन के यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए कितना पैसा भेजता रहा? तो 50 रुपया दर महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आए, यानी एक बार वह अकस्मात होली मनाने के लिए घर आ गए। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक जमा दी, यानी जो 50 रुपये भेजता था 10 वर्षों तक, यानी कितने 10 वर्ष तक, यानी 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। और वह जब घर आया छुट्टी मनाने, होली की छुट्टी, याद रखना कौन सी छुट्टी? होली की छुट्टी, होली की अवकाश मनाने के लिए घर आया, तो पिता ने जैसे ही घर आया, पिताजी ने उसके 1200 रुपये जमा वाले जो पासबुक था वह उसके हाथ में थमा दिया। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए, यानी कप्तान भाई को एक हैरत हुई, और वह एकाएक यह पैसा काफ़ी पैसा मिल गया, यानी उस ज़माने में 1200 भी बहुत थे। लेकिन इस बात से उसे दुःख और पराजय का भान भी हुआ, यानी इस बात से उसको पराजय का भान हुआ और दुखी का भान हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। यानी उसने अपने बहन के लिए जो भी 2 साल तक किया 2 साल तक जो भी किया, और वह सब कुछ अभी जो है उसने घटते हुए और नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, यानी कप्तान भाई जो है ज़्यादा सोचते नहीं। खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त है कप्तान भाई, यानी यान यान जिस प्रकार स्टार्ट किया और तुरंत धरती छोड़कर आकाश में उड़ गया, उसी प्रकार कप्तान भाई भी ये है, ज़्यादा सोचते नहीं। उसे लगा पिता बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह है, यानी पिता जो है बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह है, खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जाते हैं। यानी पिता जो है भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, हम सब टकरा टकरा कर गिर जाते हैं, लेकिन पिता जो है कुछ नहीं होता। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को
अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे। नहीं, वो सोचते-सोचते उसको लगा कि पिता से आग्रह करे खिड़की से कि अंदर आकर सोने के लिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलन भटकता रहा। न न लो न लोको शेड से उठती इंजनों की शटिंग ध्वनि की क्रांकिट की ग्रेट ट्रक पर से होकर आती, धूमगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़े की टापे, न झगड़ते कुत्तों की भोग भाग, बस कहीं कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आवास कुछ पलों के लिए मर सा गया, यानी रात्रि में जो शेर शेर जो है शांत हो गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ जाएगी, यानी उसको आभास हुआ, ऐसा लगने लगा कि कहीं नज़दीक से या दूर से कोई भी अकस्मात आवाज़ जो है उठ सकती है। घड़ी टकटका घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न, यानी घड़ी की टक-टक आवाज़ आएगी या ट्रक जा रहा है उसका हॉर्न बज जाएगा लंबा सा, उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। यानी जैसे ही हॉर्न बजेगा लंबा सा ट्रक का, तो शहर जो है फिर से जीवित हो उठेगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता, बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। यानी पूरा शहर जो है कभी नहीं सोता, बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त, यानी बहुत से हमें लगता है कि सो रहा है लेकिन वह कहीं ना कहीं वह जाग भी रहा है। संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने की कितना निरर्थक है, यानी इस समय सोने के सिवाय कितना निरर्थक है ये सब सोचना। याद रखिए, आपको नींद आ रहा है और नींद आते समय आप जब कभी ये सोचते हैं ऐसी बातें सोचते हैं, तो सोचते सोचते आपको नींद नहीं आएगी, आप विचारों में ही डूबते चले जाएंगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। और ये नींद ना आने का अगले दिन का जो पूरा आपका नियोजन है वह बिगड़ जाता है, ना पढ़ा पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। शायद पिता ओंग गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चमराहट, आम टटोलने से समय सूखी आधसूखी पत्तियों के कुचले की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खसार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, यानी कुछ हलचल नहीं महसूस हो रही है, ना आम यानी कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ है, ना आम टटोलने की समय सूखी अधसूखी पत्तियों की कुचलने की आवाज़ है, कुछ भी नहीं है। तो उसको लगता है कि पिता जो है सो गए होंगे। उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा, यानी आप पिता सोए हैं तो अब मैं भी सो जाऊंगा, ऐसा उसको लगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया, यानी शीघ्र नींद आ जाए, इसलिए उसने एक टक उस पर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद नींद में चित्त हो गया, यानी दिन भर की थकान, गर्मी और जो भी सोच विचार करके करके पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया, यानी नींद आ गई। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उछल कर उठ बैठा, यानी थोड़ी समय बाद एकाएक उछल कर वह उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरों का घूरा, यानी कुछ अंधेरे को देखा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी, यानी शरीर में एकाएक बहुत सी गर्मी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई है, यानी उसकी पसीने की भीगी जो टांग थी, पैर था, वह पत्नी के बदन से छू गया हो। मुंह से बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए, यानी उठकर 2-3 कुल्ले किए पानी के, और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह आध नींद में ही करता रहा, यानी इतना सब कुछ वो आध नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इम्तिनान के लिए खिड़की के बाहर देखा, यानी पानी पीकर लौटते समय उसने खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई, यानी आप जो नींद थोड़ी बहुत आंखों में थी वो भी काफुर हो गई, भाग गई। पिता सो नहीं गए, यानी पिता जो सो नहीं गए हैं।
अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए, यानी कुछ सोकर पुनः वह जगे है। पता नहीं अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है, यानी हे राम तू ही सहारा है, ऐसा पिताजी कह रहे हैं। कहकर जम्भाई ली है, यानी हे राम तू ही सहारा, ऐसा कहकर उसने जम्भाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दब कर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा, यानी रात रात थे फिर भी काफ़ी शोर उठाते हुए कहा कि हे राम तू ही सहारा, हे राम तू ही सहारा, ऐसा उसने जोर से कहा। शायद उन्हें इम्तिनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं, यानी उनको पिता को लग रहा है कि घर में जो है सभी लोग ये खुशी के साथ सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तर गोल गोल मड़ो कर खाट के एक सिरे पर कर लिया, यानी पिता ने जो भी बिस्तर है खाट पर वह ऐसे गोल कर कर खाट के एक तरफ मोड़ लिया और वही सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बांध तक करने लगे, यानी खटिया की जो बांध था वह तर करने लगे, भिगोने लगे गर्मी से बचने के लिए। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं, यानी सुराही से खाट तक, यानी खाट से सुराही तक पानी लाने के लिए जाते हैं, फिर सुराही का पानी लेकर फिर खाट तक आते हैं खाट पर डालने के लिए। ऐसा वो कई बार आते जाते रहे। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ थर यानी बहुत बार आना जाना करने पर खाट जो है पूरी तरह से भीग गई। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जम्बाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए, यानी फिर बिना बिस्तर से ही वह खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी, यानी तड़का यानी सुबह होने में कितनी देर थी पता नहीं। थोड़ी देर बाद पंखा ज़मीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा, यानी ऐसे ही वो हवा करते करते सो गए और वो खटिया से नीचे जो है पंखा गिर गया और दायां हाथ, यानी कौन सा हाथ याद रखना, दायां हाथ। आजकल परीक्षा में ऐसे ही सूक्ष्मता से क्वेश्चन बना रहा है, तो दायां हाथ। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी, यानी चारों तरफ धूमिल सी चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूरब की ओर कोए काँव काँव करते उड़े, वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया, यानी वो कौवे जो है उड़ रहे हैं और वो खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है, यानी अंदर हवा जो है वैसे ही गर्म है। दूसरे कमरे में स्तब्ध है, यानी दूसरे कमरे स्तब्ध है, कोई आवाज़ नहीं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी, यानी पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी या नहीं। वह जागते हुए सोचने लगा, आप पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद, यानी अब वह जागते हुए वह सोचने लगा कि आप पिता जो है निश्चित रूप से सो गए होंगे। तो ऐसे ही लाइन लाइन बाय लाइन हमने ये कहानी पढ़ी है और पिता कहानी यहाँ पर जो है समाप्त होती है। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।